हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल वंस अगेन इन द इन्फिनिटी क्लासेस गोरखपुर। आप सभी का इन्फिनिटी क्लासेस गोरखपुर में एक बार फिर से स्वागत है। तो चलिए आज एक बार फिर से जो है हम लोग इलेक्ट्रिसिटी सीरीज का एक और लेक्चर लेकर के आए हैं। पिछले लेक्चर में हमने बात की थी मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल की, और उसे हमने कहा था कि मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल को कॉर्क स्क्रू रूल से भी जाना जाता है। मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल को मैक्सवेल कॉर्क स्क्रू रूल से भी जाना जाता है। तो मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल को मैंने राइट हैंड के इस थंब और ये जो फोर फिंगर है, फोल्डिंग फिंगर्स है, इनके थ्रू जो है डायरेक्शन ऑफ करंट और मैग्नेटिक फील्ड का जो है पता लगाया गया था। इसी के लिए राइट हैंड थंब रूल बनाई है। यानी कि किसी कंडक्टर में जो है जब करंट जो है कह सकते हैं अपवर्ड की डायरेक्शन में हो या डाउनवर्ड की डायरेक्शन में हो, तो उस दौरान जो है मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, वो इनवर्ड होगा या आउटवर्ड होगा, कह सकते हैं क्लॉक या एंटी क्लॉकवाइज होगा। उसके बारे में पता लगाया गया था। उसके बारे में जो डिस्कशन पढ़ाई लिखाई जो भी जैसा भी था उस पिछले वाले लेक्चर में हम लोगों ने देखा था। और फिर बात अगर करें डायरेक्शन को फाइंड आउट करने के लिए, मैग्नेटिक फील्ड को फाइंड आउट करने के लिए और फोर्स के डायरेक्शन को फाइंड आउट करने के लिए हम लोग ने फ्लेमिंग के राइट हैंड थंब रूल को और फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड थंब रूल को, सारे रूल्स को हमने डिस्कशन कर लिया था। तो उसी डायरेक्शन से ही रिलेट करके जो है आज जो हम टॉपिक लेकर आए हैं वो है मैक्सवेल कॉर्क स्क्रू रूल। ये मैक्सवेल कॉर्क स्क्रू रूल भी जो है ये करंट के डायरेक्शन अगर हमें पता है तो उस हिसाब से जो है मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा वो हम लोग मैक्सवेल के कॉर्क स्क्रू रूल से जानेंगे। ठीक, तो आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा मैक्सवेल कॉर्क स्क्रू रूल। और स्टूडेंट्स अभी तक जो है मान लीजिए ये इलेक्ट्रिसिटी का सीरीज चल रहा है। इसमें क्या है कि हमने कहा कि इलेक्ट्रिसिटी के सीरीज में जो है एक एक टर्म्स को धीरे धीरे करके जो है आगे ले करके हम लोग अभी तक चल रहे हैं। इसके बाद जो हम लोग क्या करेंगे, एनसीईआरटी के क्वेश्चन जो है उसको सॉल्व करेंगे। जो अभी साइड बुक से जो सिलेबस हमारा वो चलेगा, एनसीईआरटी अप्लाई किया जाएगा बोर्ड के प्रिपरेशन के लिए, क्योंकि बोर्ड का प्रिपरेशन में जो है एनसीईआरटी का सारा क्वेश्चन इंक्लूडेड होता है। ठीक है, तो वो भी अब टाइम धीरे धीरे क्लोज आ रहा है क्योंकि बोर्ड के पेपर भी नजदीक आते जा रहे हैं। तो अब हम लोग जल्दी से अपने सिलेबस को जो है कवर करके जो है प्रैक्टिस करना शुरू करेंगे क्योंकि बिना प्रैक्टिस के जो है आप कितना भी पढ़े रहे बिना प्रैक्टिस के जो है आप कोई भी एग्जाम नहीं दे सकते। तो उस प्लेटफॉर्म पे उस तरीके से जो है क्वेश्चन पेपर की प्रैक्टिस की जाएगी। लिखने का तरीका, याद कैसे करें, कैसे जो है किसी क्वेश्चन के आंसर को किस तरह से लिखा जाए, ये सारी चीजें जो है हम लोग देखेंगे आगे। लेकिन अभी आज बात होगी केवल मैक्सवेल कॉर्क स्क्रू रूल की। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। टॉपिक है हमारा मैक्सवेल कॉर्क स्क्रू रूल। मैक्सवेल कॉर्क स्क्रू रूल, और SCREW स्क्रू रूल। ठीक है, मैक्सवेल कॉर्क स्क्रू रूल। मैक्सवेल क्या है, साइंटिस्ट है, तो उनका नाम। कॉर्क स्क्रू रूल जो शब्द आ रहा है हमारा स्क्रू से, स्क्रू मतलब स्क्रू ड्राइवर जो होता है, यानी कि जिससे जो है स्क्रू को जो है टाइट किया जाता है उसे स्क्रू ड्राइवर कहा जाता है। और जो स्क्रू यानी कि जो पेच होता है हमारा, ठीक है, जैसे कई तरह के जो भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस होते हैं कह सकते हैं, और भी जो बोर्ड्स वगैरह होते हैं, मतलब कई तरह के अप्लायंसेस में जो है स्क्रू का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक, तो उसी स्क्रू की मदद से जो है हम लोग मैक्सवेल कॉर्क स्क्रू रूल को पढ़ेंगे। नाम भी इसका जो है कुछ इसी तरह से पढ़ा है क्योंकि इसमें जो है ऑब्जेक्ट जो लिया गया है वो स्क्रू ही लिया गया है, और स्क्रू को टाइट करना, ठीक है, टाइट करना या उसको फिर जो है एक तरह से कह सकते हैं क्लोज करना या ओपन करना, खोलना या बंद करना एक तरह से कहिए, या टाइट करना या ढीला करना, इन्हीं दोनों फैक्टर पे जो है हमारा मैग्नेटिक फील्ड का और करंट का डायरेक्शन जो है डिपेंड करेगा।
तो मैक्सवेल कॉर्क स्क्रू रूल का मेन फैक्ट यही है कि स्क्रू की हेल्प से जो है स्क्रू के डायरेक्शन यानी कि उसका जो टाइट करने का जो डायरेक्शन होगा या उसको ओपन करने का जो डायरेक्शन होगा, इन्हीं दो फैक्टर पे जो हम लोग देखेंगे कि किस तरह से उसका जो है इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। लिख सकते हैं मैक्सवेल कॉर्क स्क्रू rule is used to determine the direction of magnetic field, मैक्सवेल कॉर्क स्क्रू रूल का जो यूज जो है वो क्या करने के लिए होता है, मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को पता लगाने के लिए किया जाता है। चलिए अब हम लोग दो फिगर ड्रा करेंगे, किसका, कॉर्क स्क्रू का, और उसी दोनों फिगर की मदद से जो है वो हम देखेंगे करंट के डायरेक्शन और मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को। तो फिगर नंबर फर्स्ट की अगर बात करें, फिगर 1 इधर कर देते हैं और फिगर 2 कुछ इस तरह से इस साइड, ठीक है। दो फिगर, इन्हीं दो फिगर की मदद से जो है हम लोग इस रूल को समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है। चलिए अब फिगर हम लोग ड्रा करते हैं। क्लियर हुआ? दोनों फिगर से जो है मैक्सवेल के कॉर्क स्क्रू रूल को समझा जाएगा। तो पहला फिगर जो है हमारा सेम फिगर होगा, केवल डायरेक्शन का चेंजिंग होगा, ठीक है ना। केवल जो हमारा किसका चेंजिंग होगा, डायरेक्शन का। देखिए पहले फिगर की अगर बात करें, ये स्क्रू का अपर वाला पार्ट बनाया जा रहा है, ठीक है ना, स्क्रू का अपर वाला पार्ट कुछ इस तरह से, ऐसे देखिए, ऐसे होता है। क्लियर हुआ? ये क्या है, स्क्रू है, ऊपर से ऐसे टाइट किया जाता है इसको। दूसरे में भी यही बनाते हैं, बिल्कुल ऐसे ही। दूसरा, इसमें भी अगर बनाया जाए कुछ ऐसे ही, इस तरह से, ठीक है। दोनों स्क्रू दिख रहे हैं। अब क्या किया जाएगा, एक बार जो है इस स्क्रू को क्या किया जाए, अंदर की तरह यानी कि टाइट किया जाए, ठीक है ना, ऐसे टाइट किया जाए। और एक बार क्या किया जाए, इसको ओपन किया यानी खोला जाए। अब कैसे होगा देखिए, दोनों बताते हैं। अगर मान लीजिए डायरेक्शन ऑफ करंट, ठीक है ना, करंट का डायरेक्शन, करंट डायरेक्शन बात कर रहे हैं, करंट डायरेक्शन, अगर करंट डायरेक्शन इधर नीचे की तरफ हो, ऐसे करंट डायरेक्शन क्या हो, नीचे की तरफ हो, यानी ये समझ लीजिए आई है, ठीक है। करंट डायरेक्शन नीचे की तरफ कब होगा, मान लीजिए हमारा स्क्रू है, ये ऐसे कुछ टाइट हो रहा है, ऐसे करके, ऐसे इस डायरेक्शन में, इसमें ऐसे करके, ठीक है। यानी कि अगर देखा जाए तो ऐसे, इस तरह से ऐसे दिख रहा है, कुछ इस वे में टाइट हो रहा है। तो जरा बताइए इसका जो रोटेट करने का जो डायरेक्शन है, यानी कि घूमने का जो डायरेक्शन है, कुछ इस तरह से है। ये रहा, ऐसे ऐसे करके, ऐसे 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 करके, मतलब इस डायरेक्शन से ऐसे इस डायरेक्शन में, कुछ इस तरह से दिख रहा है। तो ये क्या है, ये जो डायरेक्शन बता रहा है, ये डायरेक्शन है किसका, मैग्नेटिक फील्ड का, मैग्नेटिक फील्ड का। क्लियर हुई कि नहीं बात?
यानी कि जब करंट का डायरेक्शन डाउनवर्ड होगा यानी कि नीचे होगा तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कुछ इस तरह से यानी कि क्लॉकवाइज में होगा। क्लियर हुई बात? ये जो नहीं समझ पा रहे हैं, ये एक स्क्रू है। स्क्रू तो सभी लोग देखे होंगे, छोटा भी होता है बड़ा भी होता है, बड़े साइज में स्क्रू छोटे साइज में स्क्रू होता है। उसका ये जो नीचे वाला पार्ट होता है थोड़ा शार्प होता है ताकि वो जो है आसानी से उसको जो है इंटर कर सके किसी भी सरफेस पे, अगर किसी भी होल में बात करें तो। इसका जो भी पॉकेट बना रहता है, कुछ खांचा जो भी बना तो उसमें टाइट किया जाता है, उसके लिए है। ठीक है, यहां से बात तो क्लियर हो गई। यानी कि ये जो हमारा क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन को शो कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन। अब जरा आ जाइए इस वाले में, दूसरे वाले फिगर की बात करते हैं। तो दूसरे वाले फिगर में अगर हम कहें कि करंट का डायरेक्शन किधर हो, ऊपर की तरफ हो, यानी कि डायरेक्शन ऑफ करंट अगर मैं ऊपर की तरफ दिखाऊं, ये देखिए आई, डायरेक्शन ऑफ करंट, ठीक है, डायरेक्शन ऑफ करंट किधर है, ऊपर की तरफ है। यानी कि अब ये स्क्रू टाइट नहीं, इसको एंटी क्लॉकवाइज में घुमाया जा रहा है। ध्यान दीजिएगा, ये क्लॉकवाइज में था ऐसे, और ये किस में होगा, एंटी क्लॉकवाइज में होगा। जैसे बाहर की तरफ जब स्क्रू ऐसे ढीला करेंगे तो स्क्रू बाहर की तरफ धीरे 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 आता है। यानी कि करंट कहाँ है, अपर डायरेक्शन में, यानी कि अपर डायरेक्शन, ऊपर वाले डायरेक्शन में, डायरेक्शन ऑफ करंट ऊपर है। तो इसका जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा वो कैसा हो जाएगा, एंटी क्लॉक हो जाएगा। कैसा, एंटी क्लॉकवाइज, जैसा कि इसमें दिख रहा है, इसमें कैसे है, क्लॉकवाइज दिख रहा है, और दूसरे वाले में क्या हो जाएगा हमारा, एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा। यानी कि कुछ इस डायरेक्शन में अगर बात करें तो यहां से ये रहा ऐसे, यानी कि ये डायरेक्शन इधर और ये डायरेक्शन इधर। तो ये जो डायरेक्शन है किसका है, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर हुई बात? दोनों का हम इस तरह से ड्रा कर रहे हैं, देखिए ऐसे। एक का डायरेक्शन कैसा है, इस साइड से ऐसे चल रहा है, और दूसरे का जस्ट इसी का अपोजिट, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। क्लियर हुई बात? तो देखिए मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल में भी जो है करंट के डायरेक्शन को दिखाया गया था, और मैक्सवेल के कॉर्क स्क्रू रूल में भी जो है करंट के डायरेक्शन और मैग्नेटिक फील्ड को शो किया जा रहा है। मैंने पिछले वाले लेक्चर में ये बताया भी था कि जो मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल है उसे जो है मैक्सवेल कॉर्क स्क्रू रूल से जाना जाता है। लेकिन मैंने रीजन ये नहीं बताया था कि क्यों जाना जाता है, उसमें क्या कंसेप्ट है, किसके बेसिस पे जो है मैक्सवेल को जो है कॉर्क स्क्रू रूल नाम से जाना जाता है। लेकिन आज के इस लेक्चर में जो है मैक्सवेल कॉर्क स्क्रू रूल क्या है और इससे क्या चीज डिटरमाइन किया गया है, आई थिंक आप सभी को इन दोनों फिगर से, या कहिए कि इस लेक्चर से जो है आप लोगों को इसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। ठीक, चलिए ये था हमारा मैक्सवेल कॉर्क स्क्रू रूल, और इससे पहले मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल। इससे पहले बात करें तो फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल, फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल की बात हो गई। यानी कि करंट के डायरेक्शन में, किसी कंडक्टर में या किसी वायर में करंट का डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, उस पर जो फोर्स लग रहा है, जिस डायरेक्शन में वो कंडक्टर मोशन कर रहा है, इन सारे चीजों को हमने जो है एक एक करके सारे रूल्स को जो है स्टडी कर लिया है। तो आज इस टॉपिक पे अब ज्यादा चर्चा नहीं होगी, क्योंकि आई थिंक जहां तक था हमने पूरा प्रयास किया कि इसको क्लियर कर दिया जाए। अगर कुछ चीजें बचती हैं तो प्रयास किया जाएगा कि नेक्स्ट लेक्चर में जो है उसको कवर अप किया जा सके। तो चलिए आज के लेक्चर को ही क्लोज करते हैं। अगले वाले लेक्चर में हम बात करेंगे जो इलेक्ट्रिक मोटर हमने पढ़ाया था, जिसमें एसी और डीसी की बात हुई थी। तो इलेक्ट्रिक मोटर में एसी डीसी में अभी हमने कोई डीप नॉलेज नहीं दिया था। तो अगला लेक्चर जो होगा वो हमारा होगा एसी जनरेटर के बारे में। तो एसी जनरेटर को लेक्चर को देखने के लिए सबसे पहले आप सभी को एक रिक्वेस्ट है कि पहले क्या करें, आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि जो हमारा ये लेक्चर आने वाला है, यानी कि इलेक्ट्रिक जनरेटर में एसी और डीसी का,
ये अब तक नोटिफिकेशन तुरंत पहुंचे, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है यूपी बोर्ड चाहे सीबीएसई बोर्ड में बात करें तो ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। एसी और डीसी जनरेटर या मोटर में से कोई ना कोई एक जो है क्वेश्चन आप लोगों के लिए जरूर आता है, चाहे वो कोई बोर्ड हो। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है, इसे आप लोग जरूर देखिएगा। तब तक के लिए टेक केयर, पढ़ते लिखते रहिए, बाय बाय।